नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो तमाम सरगर्मियां थी उस पर आखिरकार रोक लग गया और आज 18 कुल मंत्रियों ने शपथ ले ली है। लेकिन इस शपथ ग्रहण के बाद जिस बात का डर था हुआ वही, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनमें से कई विधायक नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कुल 8 विधायक ऐसे थे जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री पद संभाला करते थे। और जबकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है एकनाथ शिंदे सरकार गठन के बाद, तो उनको इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है और इस वजह से वो लगातार एकनाथ शिंदे को लेकर के अपने बयान जो है वो जारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा चेहरा जो सामने आया है वो उदय सामंत का आया है, क्योंकि उदय सामंत शिक्षा मंत्री हुआ करते थे उद्धव ठाकरे सरकार में और वो इस गुट में शामिल होने वाले सबसे आखिरी एमएलए भी माने जाते हैं। क्योंकि जब ये गुट पहले सूरत जाता है, फिर सूरत से होते हुए गुवाहाटी के एक होटल में रुकता है और गुवाहाटी में जब ये गुट रुका हुआ था तब उदय सामंत वहां पहुंचते हैं और सबसे आखिर में उस गुट को ज्वाइन करने वाले एमएलए में अगर किसी का नाम आता है तो वो उदय सामंत का आता है। उदय सामंत की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी भी एक बेहतर पकड़ है, साथ ही वो कई बार के विधायक भी हैं और एकनाथ शिंदे से वो करीब भी रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको जगह नहीं दी गई है और इस बात को लेकर के काफी खफा से हैं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वो अपने बड़े मांग को लेकर के एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे और इस बात पर अपनी नाराजगी का इजहार भी करे। एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था, तब विपक्ष के द्वारा सवाल पूछ करके एक तरीके से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। और अब जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है उसके बाद जो विधायक है उनके गुट के, उनको नाराजगी का जो सामना है वो झेलना पड़ रहा है, क्योंकि विधायक जो है लगातार इस बात को लेकर के बजिद हैं कि अगर इतने चेहरों को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में तो फिर इन चेहरों को क्यों छांटा गया है। और इसी बात को लेकर के जो तमाम बातें हैं वो चल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि एकनाथ शिंदे इन सारे मामलों का जो तोड़ है वो किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और बाकी तमाम लोगों को लेकर के एक बैठक करनी होगी, तभी जा करके इन तमाम मसलों का जो एक अस्थाई हल है वो निकल पाएगा। क्योंकि उदय सामंत एक ऐसे नेता है महाराष्ट्र की राजनीति में जो अपने साथ कई विधायकों को भी तोड़ सकते हैं और इससे जो नुकसान होगा और उसका नतीजा जो भुगतना पड़ेगा एकनाथ शिंदे को अपनी कुर्सी गंवा करके, और इस कुर्सी को गंवाने के मूड में बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे नहीं होंगे, क्योंकि जिस मुश्किलों का सामना करते हुए आज वो उस कुर्सी पर पहुंचे हैं तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी विधायक इस तरीके का कदम उनके खिलाफ उठाए और उनको इतना बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़े। लेकिन अब देखते हैं कि एकनाथ शिंदे उदय सामंत की इस बड़ी नाराजगी को किस तरीके से दूर करते हैं और कौन सा मंत्रालय जो है उनके सुपुर्द किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही इस रिपोर्ट में। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।